अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु रहमत करने वाला मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने आज से पहले कुछ वीडियो बनाए थे जो किसी और मसलक पे थे, तो उससे मुझे कमेंट आया। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ कि उसमें मुझे ये बोला गया है कि ये आप जो ये बताते हैं, यानी मैंने बताए थे कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बिरादरी ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन मुसलमान का सही मतलब उसको मालूम नहीं है। यही मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तो उसने मुझे उल्टा कमेंट ये किया कि आप जो कहते हैं कि बरेलवी हजरात जो है ये सुन्नत को छोड़ करके, ये फ़र्ज को छोड़ करके जो सुन्नत पे जो चल रहे हैं और सुन्नत को अपना मान के चल रहे हैं, तो उसमें उसने गलत क्या किया। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, मगर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। शाहीन अफसर उसका नाम है। ये मुझे कमेंट क्या किया है कि जो भी इंसान अगर अल्लाह रसूल को ना माने और वो किसी और मसलक पे चले जाए और आवाम को गुमराह करके अपने वश में ला करके और उसको ये कहलवाए कि हम ही तुम्हारे वली हैं, हम ही तुम्हारे मुसीबत और परेशानी को दूर करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे। मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो जिसने मुझे कमेंट किया ये शख्स जो है ये वही कह रहे हैं। मैं आपको उसकी बातों को आपको दोहरा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो शख्स हैं, इसको अगर ये बोल दिया जाए कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी जो एक शख्स गुजरे हैं, अगर उसको बोल दिया जाए कि आप इसको नबी मानो, तो ये इसको नबी मानने में, मेरी बात आप गौर से सुनिए, ये इसको नबी मानने में भी ज़र्रा बराबर भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसको मिर्ज़ा अहमद गुलाम कादियानी को आज हमारे बिरादरान में और हमारे इस्लाम में ये क्या हो रहा है, ये आप कहीं से भी साबित करके दिखाइए। अगर मैं चैलेंज देता हूँ, जहाँ भी मुझे ये मेरी वीडियो जहाँ से भी रैंक हो रही है, मेरी वीडियो जो है जहाँ तक देखी जा रही है, मैं साबित करता हूँ। आप कहीं से भी साबित करके दिखा दीजिए कि 12 रबीउल अव्वल मनाना, कव्वाली करना, जुलूस करना और फातिहा करना, ये कहाँ से साबित है। ये एक अहादीस भी अगर आप सामने ला करके दिखा दें, तो मैं आपको अर्ज़ा करता हूँ कि आप जो है वो सच पर, आप जो है वो हक पर हैं और मैं जो वो गुमराही पर हूँ। इसको ईजाद किसने किया है? ये पुरुष मनाना और जुलूस निकालना और कव्वालियाँ करना, जहाँ बेमहरम औरतें और लड़कियाँ, हमारे ख़वातीन जो वहाँ आती हैं और आने के बाद और इस तरह की औरियानियत जो फैलती है इस माशरे के अंदर, इस समाज के अंदर, तो क्या अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे के गए थे कि तुम उर्स मनाओ और पीरों और मज़ारों के सामने तुम सजदा रेज़ हो जाओ? हालांकि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इज़्ज़त करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के बाद, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं हम, लेकिन उसको सजदा नहीं कर सकते। तो फिर ये पीर को सजदा करना, पीर पे सामने पेशानी ये करना और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज में जो है जो फितना फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ, ये गैर मुस्लिम, ये हिंदू कर रहे हैं क्या? ये कौन कर रहा है? ये बरेलवी हजरात ही कर रहा है। इस पर बैन लगना चाहिए जहाँ भी उरूस और कव्वालियाँ मनाई जाती है। और एक जगह मैं कहीं गया था, बेनी रसलपुर से आगे कुछ बस्ती है जो कटिहार ज़िले में ही पड़ता है। वहाँ एक शख्स ने मुझे क्या किया कि जो भी हजरात
जो मतलब इसको नहीं मानते, फातिहा नहीं करते हैं, आप उसकी बात तो गौर से सुनिए। जो उस शख्स ने जो अर्ज किया था, मुझे एक बात कही थी कि जो भी इंसान अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला को मान के चलता है, अगर वो इंसान उसने कुरान शरीफ की एक आयत भी पढ़ी थी, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये इस तरह की, ये मैं नहीं, ये उस शख्स ने पढ़ी थी, मैं उसी की बात को आपको दोहरा रहा हूँ। ये इस तरह की एक आयत उसने पढ़ी थी कुरान की, और उसमें क्या गलत सलत बयान दे करके, गलत अकीदे पर रख करके उसने एक बात कही थी कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को माने और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और रसूल के अहकाम पर चले, वो इंसान को चाहिए कि औलिया, ये औलिया कहाँ से आ गए, क्या कहते हैं कि औलिया की पैरवी करे। ये इस तरह की उसको बात करते हैं कि जो इंसान औलिया की पैरवी करता है, उसमें फातिहा करता है, और वो इंसान क्या कहता है, बड़ा बुजुर्ग बन जाता है, वो अल्लाह का वली बन जाता है। मैं कहता हूं कि ये बात सरासर गलत है। आप कहां से साबित करेंगे? ये बात बिल्कुल गलत है। औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस तरह से मुझे एक दलील लेकर के उसने ये बात कही थी। तो मेरे भाइयों, ये गुमराही का जरिया है। इंसान इबादत के काबिल और अल्लाह तबारक व तआला के मुत्तकी और परहेजगार तभी बनता है जब वो उसके अंदर सही तालीम हो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अगरचे वो करता हो, लेकिन सही और अच्छी नीयत से करता, तभी अल्लाह तबारक व तआला को महबूब बंदा और वली बन सकता है। लेकिन कोई इंसान वहाँ इसमें आ जाए और या फिर अपने आप को ये कहे कि नहीं मैं वली हूँ, कहने साबित करके दिखाए, कहते हैं ऐसे मैं वली हूँ, और फिर जब मर जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे कब्र पर चादर वगैरह चढ़ाओ और जुलूस मनाओ। ये जुलूस नहीं, वो जुलूस तो 12 रबीउल अव्वल पे ही मनाया जाता है, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो भी, हालांकि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात होती तो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उस अहादीस, एक हदीस बयान करके ये उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि मैं जब पैदा हुआ दुनिया में तो मेरे नाम पर तुम जुलूस निकाला करो। क्यों हमारे हिंदू भाई हमसे चलते हैं? इसकी यही वजह है। जो बात सही नहीं है उसको सही करके दिखाना। और जो, अरे भाई कुरान में तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों आया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तुम तो नमाज नहीं कायम करते और फिर दूसरे को कहते रहते हो कि तो वो देवबंदी हजरात जो है वो मतलब कव्वालियाँ नहीं मनाते हैं, वो मतलब जुलूसों में नहीं जाते, वो इसके पीर मज़ारों में नहीं जाते, पीर के पैर नहीं चूमते, मज़ारों के सामने सजदा नहीं होते। ये सब कुफ्राना अमल है। ये तमाम के तमाम अमल ऐसे हैं जिससे अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द होता है, दुख पहुंचता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम नाजिल किए, इन तमाम अहकाम में से ये बात जो है ये साबित है ही नहीं। कव्वाली के अंदर क्या होता है आप तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। कव्वाली के अंदर क्या होता है कि वहाँ के जो ऑडियंस जो देखने आते हैं उन कव्वाल को या कव्वालियन को, उसमें क्या होता है कि लड़की एक तरफ बैठती है, लड़का एक तरफ बैठता है। और शरीयत में क्या है, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ, शरीयत में क्या है कि अगर कोई इंसान गैर महरम को देख ले तो वो इंसान को चाहिए कि वो अपनी नज़र को फेर ले। इंसान जिना क्यों करता है, इंसान चोरियाँ क्यों करता है, इंसान डाका क्यों डालता है? कभी इसके बारे में आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। इंसान नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, इंसान रोज़ा क्यों नहीं रखता है, इंसान माल और दौलत होने के बावजूद हज क्यों नहीं करता है? इसके बारे में अभी कभी भी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। आपको सिर्फ वही करना आता है जो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता के नहीं गए, उन तमाम बात को राइज करना, और जो बात साबित है उन बातों को दबा देना। जो इंसान गैर महरम को देखता है, गैर महरम किसे कहते हैं? जिससे निकाह करना हराम है। अब भाई, अब निकाह करना हराम है तो गैर महरम तो वो हिंदू भी गई। तो सवाल ये है कि देखो, मुसलमान जो है वो जो शादियां करता है तो मुसलमान से ही करेगा, हिंदू भाई जो तो हिंदू औरत से ही शादी करेंगे, हिंदू लड़के से ही शादी करेंगे। अगर हिंदू को भी देखता है तो भी इसको देखने की इजाज़त नहीं है। और अगर वो मुसलमान अगर अपनी बहन को देखता है तब तो उसकी इजाज़त दे रखी है शरीयत ने, क्योंकि उससे निकाह तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इंसान जिससे शादी कर सकता है, जिससे निकाह कर सकता है, यानी गैर महरम उसे कहते हैं जिससे शादी कर सकता है, उसको देखना हराम है। पहली दफ़ा अगर नज़र पड़ गई, उसकी नज़र पड़ गई उस औरत पर, तो उसको चाहिए कि अपनी नज़र को फेर ले। लेकिन दूसरी दफ़ा अगर उसका दिल अगर जो मुतमन है वो देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको चाहिए
कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो गुनाह का काम कर रहा है। लेकिन कव्वाली के अंदर और पीर मज़ारों के अंदर तो भाई मेरे भाई यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है? लेकिन मैं हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन मेरे बात को कोई सुनने वाला नहीं। कैसे सुनेंगे? मैं हक पर जो बोल रहा हूँ। और कमेंट करने वाले और दबाने वाले आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन हक और सही रास्ते पर चलने वाले आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों में सिर्फ आपको 10 ही मिलेंगे। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। और क्या कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी बरेली, जहाँ भी जिस बस्ती में या जिस गांव में या जिस देहात में जहाँ भी बरेली का अड्डा है, वहाँ यह कहा जाता है कि हम देवबंद को चंदा नहीं देंगे। देवबंद को क्यों? कि देवबंद को काफिर समझते हैं। अरे मेरे भाइयों, पूरे दुनिया में जो है ना, इस्लाम कहाँ से फैल रहा है? इस्लाम कव्वालियाँ से फैल रहा है, पीरों के सामने सजदा रेज हो जाने से फैल रहा है, मज़ारों के सामने सजदा करने से, अपने सर को नीचे रखने से इस्लाम फैलता है। 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने इस्लाम फैलता है? नहीं फैलता है। इस्लाम कैसे फैलता है? मोहब्बत से। इस्लाम कैसे फैलता है? तबलीगी जमात से। और इसकी दलील कहाँ से मिलती है? कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, अल्लाह के नबी क्या फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि पहुँचाओ मेरी जानिब से, अगरचे वो एक ही आयत हो तो पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये बात जब करेंगे तो आपको इसकी बात पल्ले पड़ेगी नहीं। क्यों? कि आप खुद ये गलत तरीके से इस्लाम पर हुकूमत कर रहे हैं, और इस्लाम को जो ये समाज में जो जितने मुसलमान भाई हैं वो कुछ नहीं जानते इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हदीस किसे कहते हैं, इसे कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये क्या कहते हैं कि हमें तो हमारे जो बड़े अकाबिर थे, बड़े अकाबिर उलमा जो थे, तो हमें तो यही सिखा के गए कि पीर के पास जाओ, उसके बाद सजदा रेज जाओ और अपने मन्नत समाज वहाँ जाके करो। अगर औलाद नहीं हो रहा तो तुम वहाँ सजदा करके तुम मुझसे मांगो। अरे मेरे भाई, सजदा करने से क्या होगा? सजदा करना तो खुदा के सामने सजदा करो ना। सजदा करना है हो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। क्यों दूसरे के सामने आप सजदा करते हो? सजदे ताज़ीमी भी किसी को नहीं कर सकते। सजदे हकीकी तो किसी, ये तो कुफ्र है किसी के सामने सजदा करना, किसी बड़े के सामने, ये तो बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि सजदा जो है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला को ही कर सकते हैं। लेकिन ये बात फिर कह देना कि इस तरह की बहुत सारे ऐसे बातें कि नहीं, वो जो है वो बरेली जो है वो बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम देवबंदी वाले को चंदा नहीं देंगे। हालांकि पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर ही देख लो कितना बड़ा हमारा जामिया जो मदरसा है, दारुल उलूम देवबंद के नाम से, और उसमें रोज़ाना कितने सारे किताबें छपी जाती है, और वहीं से पूरी दुनिया की जो नज़र टिकी हुई है वहीं से। हालांकि मुफ्ती तकी उस्मानी जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरे उम्मत का सरमाया है, वो भी यहीं से तालीम हासिल करके गए। इतने बड़े बड़े अकाबिर उलमाए देवबंद हैं, मौला रशीद अहमद गंगोई, मौला कासिम नानतवी, और ऐसे बहुत सारे आलिम दीन हैं जो उम्मत को पैगाम दे के गए और दीन का काम आसान करके गए, और दीन को एक नई तालीम दे के गए कि जमात की शक्ल में कि दीन अगर पहुंचाना हो किसी को, कि अल्लाह के नबी कैसे पहुंचाए, दीन किसी को सिखाना हो अल्लाह के नबी कैसे सिखाए, ये तरीका बतला के गए। तो इस पर चलने वाला कोई नहीं। अगर कोई चले तो उसको डायरेक्ट मना कर दिया जाता है कि नहीं चंदा मत दो। अरे भाई, ये भी दीन का काम है, वो भी दीन का काम है। हालांकि गलत तो तुम करते हो। गलती कौन करता है यहाँ? गलती तो आप करते हो ना। सही तालीम की जरूरत है। आप मुझे एक हदीस भी ला करके दिखा दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने यह कहा हो कि पीरों के कदमों के नीचे पीरों का कदम चूमो, और मज़ारों में तुम धमाले मचाओ और उरूज और कव्वालियाँ करो और फातिहा करो। ये कहाँ से है?
पूरे दुनिया में देख लो, इस्लाम जो फैल रहा है ये तबलीग का काम से ही फैल रहा है। दोस्तों मैं अर्ज़ करता हूँ और मैं तमाम हजरात से अर्ज़ करता हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों वो हजरात ना देखें जो हमसे और हमारे दीन इस्लाम से बगावत रखते हों, बल्कि इस वीडियो को वही देखे जिसको सही तालीम की ज़रूरत है। और क्या कहा था वहाँ कमेंट में, क्या कहा था कि औलिया, अबे ये औलिया कौन होता है? कौन? ये तुमने बना रखा है औलिया। ये कोई औलिया नहीं होता है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसको भेजा दुनिया के अंदर? आदम अलैहिस्सलाम को। नबी के बाद सहाबा के बाद सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, और उसके बाद फिर कौन है? हम तो अल्लाह के नबी को देखे नहीं, लेकिन हम क्या है? उसके उम्मती हैं। और फिर तुम इसके बाद तुम ये बना लेते हो कि औलिया। ये औलिया क्या होता है? ये कुछ नहीं बोलता औलिया, ये कुछ नहीं, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे अल्लाह तबारक व तआला जब हमारे साथ है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद जब भी हमारे साथ शामिल हाल है, हमें कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आज भी मुसलमान जो है भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? मर रहे हैं भाई, जरूर मर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तब आज भी शहीद हो रहे हैं मुसलमान। ऐसा नहीं कि सिर्फ नबी के दौर में ही शहीद होते थे और अभी नहीं। अल्लाह के नबी जो बतला के गए दीन का काम, अल्लाह के नबी कैसे करते थे? मिस्र में जाकर के वहाँ दीन का काम बोलते थे अल्लाह के नबी कि अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बन जाओ। नहीं, लेकिन हमारे बरेली हजरात ये क्या कहते हैं कि तुम इसको ये काम तो नहीं करते, लेकिन उर्स और कवालियाँ और ये जदा मनाते हैं। और ये आपको हज़ारों की तादाद में नहीं है, ये आपको लाखों, हज़ारों, अरबों, खरबों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और कहाँ भी। और उसके नाम पर यहाँ कुछ टाइटू वगैरह बनवा लेते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे अफसोस आता है कि समाज को कितनी तालीम की जरूरत है, सही तालीम की जरूरत है। इंसान आज उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया जहन्नम के दहाने पर, यानी जहन्नम का जो दरवाज़ा है उस तक जा पहुँची है। हम तमाम आलिम दीन को ये बात समझनी होगी कि हम अपना वक्त कुछ दे करके और अपने खातून को ऐसे कुछ तालीम दे करके, ताकि जो ख़वातीन हैं, हजरात हैं, उसको ये तालीम दी जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की सही मारिफत हो। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ज़िंदगी गुजार के गए, और हुज़ूर की लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे ज़िंदगी गुजार के गए, ऐसे कुछ नमूना हम पेश करके जाए जिससे हमारे अहलो अयाल और हमें दुनिया से जाने में कोई किसी किस्म का कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कुछ हम नमूना, ऐसे कुछ मसाइल और ऐसे कुछ मसाइल ईजाद करके जाएं जिससे हमारे समाज और हमारे जो गांव और देहात के रहने वाले हैं वो इसको यह बात मालूम चले कि नहीं, वाकई में फलां की जो लड़की थी, फलां की जो बीवी थी, वाकई में दुनिया में कुछ अच्छा काम करके उसमें अल्लाह ताला मकाम नसीब अता फरमाए। ये कब होगा? जब सही तालीम हो, उम्मत के अंदर सही तालीम की ज़रूरत हो। इस दुनिया को, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, इस दुनिया को कभी भी बुरे लोगों से तकलीफ नहीं है, कभी भी शराबी लोगों से तकलीफ नहीं है, कभी भी जिना करने वालों से तकलीफ नहीं है, कभी भी चोरी और डाका डालने वालों से तकलीफ नहीं है, कभी इस देश को खोखला करने में, इस देश को डुबाने में और इस देश के गद्दारों को इस देशों से तकलीफ नहीं है। इस देशों को किससे तकलीफ है? हमेशा अच्छे लोगों से तकलीफ है, हमेशा उन लोगों से तकलीफ है जो इस देश को बढ़ाना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उस लोगों से तकलीफ है। इस देश को किन लोगों से तकलीफ है? जो सही को सही और गलत को गलत बयान करते हैं, इन लोगों से तकलीफ है। इस दुनिया को अभी से नहीं, हालांकि 1400 साल पहले से ये दुनिया है। आप और हम कितना भी कुछ करके जाएं, कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई और मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों,
और मेरे ख़वातीन हजरात जो भी मुझे देख रही हैं और हमारे उन प्यारे प्यारे भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं तमाम से अर्ज़ करता हूँ कि हमें किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन इस तरह की बात कर देना कि दूसरे जो हैं वो गलत हैं और दूसरे जो हैं वो सही हैं, तो जो आप जो गलत करते हैं तो वो साबित करके दिखाइए। जैसे मैंने आपको साबित करके दिखाया कि वो क्या कह रहे थे कि औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस तरह की उसने वो आयत पढ़ी थी और ये बयान करते हैं कि औलिया जो होते हैं वो उसके सामने अपने मुश्किल कुशा मानते हैं, यानी परेशानियों को खोल देने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर कर देने वाले और आसानियां को खोल देने वाले, ये इसको वो मानते थे। मैंने इसको ये बात रखी कि नहीं, ये बात जो है आपने जो कही ये कहाँ से साबित है, इसको आप साबित करके दिखाइए। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें और आपको तैयार होना होगा। हमारे साथ आप जुड़े, इस चैनल में जुड़े और इस चैनल में दोस्तों, और ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी मसला हो मुझ तक पहुँचाइए। मैं ही नहीं, हमारे साथ पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, वो आपके मसले को, वो आपके मसाइल को और वो आपके ज़रूरियात को वो समझ करके उसके मुताबिक अब मैं आपके सामने वीडियो बना दूंगा। मेरा नंबर है 90 23 86 17 46। कोई भी परेशानी हो मुझ तक पहुँचाइए। अगर नहीं साबित कर पाया कि कौन सी चीज़ गलत है और मैं अगर नहीं इंसाफ कर पाया, तो फिर मैं अपने आप को यह साबित कर दूंगा कि मैं दुनिया में कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं बल्कि छोटा ही काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, परेशानी और मुसीबत का मतलब ये नहीं कि जो आफत ही हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर में रखी हो, वो नहीं। परेशानी मुसीबत का मतलब वो कि कोई अगर आपको गलत कहता है कि नहीं उर्स मनाओ, जुलूस मनाओ, पीरों के सामने सजदा रेज़ जाओ, इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। औलिया अल्लाह को मानो, पीर को मानो, मज़ारों में धमाले मचाओ, उरियानत फैलाओ, इस तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो मुझ तक पहुँचाओ। मैं करूँगा आपकी मदद, मैं करूँगा। और मैं अर्ज़ करता हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी के अहकाम पर और कुरान और अहादीस और इजमा क़यास, इन तमाम को लेकर के मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि पैसे लेकर के, जो बहुत सारे आज करते हैं, आज ढोंगी बाबा बहुत सारे इस्लाम के अंदर भी है, बहुत सारे ऐसे हैं, आपको सैकड़ों हज़ारों लाखों अरबों खरबों मिल जाएंगे, जो मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लेकर के, और वो ऐसे कुछ नहीं करते, उसके बाद जिन्नात वगैरह होता है, जिन्नात से वो बात मालूम होती है कि उसके अंदर क्या है, फिर वो उसके मुझे बताते हैं। जैसे आप कहीं से आ रहे थे, रास्ते में किसी और का एक्सीडेंट हो गया, आप घर से आ रहे थे, आपके घर का दरवाज़ा जो है वो इस कलर का है और आपका घर अगर वो ऑटो, तो उसको यकीन हो जाता है, जो मरीज आता है उसके अंदर उसको यकीन हो जाता है, हाँ नहीं ये आमिल जो है, ये इंसान जो है ये मेरे बारे में ऐसे जानता है, और जो शख्स है वो इसका गुलाम हो जाता है, इसका ताबे होता है, फिर ये जैसा कहता है उसको मुतालिक वो ऐसे करते रहता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत जाहिलाना अमल है। कोई इंसान अगर इस तरह करता है, आमिल और जादूगर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़रिए से वो तो हदीस बयान की है कि जो भी इंसान अगर आमिल और जादूगर पकड़ के और पैसे कमाए तो वो जो उसके लिए जहन्नम है, उसको जन्नत में नहीं डाला जाएगा जब तक इसको गुनाहों का सज़ा ना मिल जाए, और गुनाहों को सज़ा मिलने के बाद ही उसको जन्नत में डाला जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसा क्यों काम करें? आप अपने हाथ से कमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हाथ दिए, क्या करेंगे इतनी दौलत लेकर के? आप अगर सुधर जाएं तो इंडिया तरक्की पर नहीं टॉप पर पहुंच जाएगा। आप जब सुबह उठते हैं और आईने से जब आप खुद को देखते हैं, तो कभी आप ये महसूस कर पाए कि मैं यही हूँ या कोई और हूँ? आप अपने आंखें से आंख आप खुद मिला पाते हैं? ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो सुख के बजाय दुख दे? इंसान के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, लेकिन खर्च करने के लिए दिल नहीं चाहता। खर्च करने के लिए दिल नहीं चाहता। दिल कैसे चाहेगा कि हम इस पैसे को से कुछ और चीज़ खरीदेंगे? इन पैसों को लेकर के हम बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाएंगे और बिल्डिंग बना के दुनिया से चले जाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ दुनिया में जीने का? हाँ,
क्या फ़ायदा हुआ दुनिया में जीने का? कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सही तालीम की उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़रा सा लाइक कीजिए। और आप कहाँ से हैं इसको मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों आप जिसके मुतालिक को ये कीजिएगा, कानून और शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों चीज़ों की, यानी कानून जो हिंदुस्तान का जो कानून है और शरीयत जो इस्लाम क्या करता है, किन चीज़ जरूरत है, इन दोनों की वैल्यू करते हुए आप मुझे कमेंट कीजिए। उसके मुतालिक मैं दोस्तों उम्मीद करके कोशिश करूंगा कि उसके मुतालिक मैं वीडियो बनाऊं और आप तक मेरी बात को रखूं। मेरी ऑडियंस जो है दोस्तों, मैं कभी कभी अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात जो है मुझे बहुत दुख वाली बात पहुंची कि उसने कैसे कह दिया कि अलिया के सामने सजदा रह जाओ, पीरों के सामने। इससे दोस्तों इस तरह की कोई भी बात हो तो मुझ तक पहुँचाइए। मेरा नंबर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे मैं लिंक दे रखा हूँ, जिससे आप मुझे फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब का भी, उसके बाद इंस्टाग्राम का भी, ट्विटर का भी, तमाम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें और अगर मुझसे अगर मिलना चाहें तो आप डायरेक्टली तो नहीं मिल पाएंगे, और अगर मुझे फ़ोन पे बात करना चाहे तो फ़ोन पे भी बात नहीं हो कर पाएंगे। लेकिन आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट पढ़ने के बाद जो भी आपके मसाइल है वो मसाइल हल कर दिया जाएगा। दोस्तों तो यहीं तक थी मेरी बात जो आपके सामने बयान करनी थी, तो मैंने कर दी। तो जो भी भाई हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं तो इसकी जो नोटिफिकेशन है यानी वीडियो जो है ये आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट भी करें। दोस्तों व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।